हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। आज हमारे पास रिव्यू के लिए खास टोकन है और उसका नाम है डार्विनियन नेटवर्क। तो डार्विनियन नेटवर्क, बेसिकली इसको डार्विनियन नेटवर्क भी बोला जाता है और इनका जो टोकन है उसका नाम है रिंग। रिंग टोकन जो है इनका जो मेन टोकन है और जो रिंग टोकन है काफी जगह यूज भी होता है। जैसे कि इनका एक ब्रिज है, हेलिक्स ब्रिज, और उसके अंदर इसका यूज होता है। इनकी जो मेटावर्स है एवोल्यूशन लैंड के नाम से, उसके अंदर भी इसका यूज होता है। तो स्लो एंड स्टेडी हम सब कुछ देखते जाएंगे और इसको समझते जाएंगे, लेकिन आज हम उसको इसके अंदर केवल रिंग जो टोकन का यूज केस हम आपको बताएंगे और ये किस तरह से काम करता है वो मैं बताऊंगा आपको। तो रिंग टोकन के बारे में पहले मैं बता देता हूं आपका। इसको 10 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है और सॉरी मैक्स सप्लाई 10 बिलियन है और इसकी टोटल जो सप्लाई है 2 बिलियन के आसपास है मार्केट में। और स्लोली जैसे जैसे ये यूज हो रहा है वैसे वैसे मार्केट धीरे धीरे आ रही है, लेकिन उसके हिसाब से जो प्राइस है काफी कम है। जैसे जैसे मार्केट कैप इसका बढ़ता चला जाएगा और वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ता चला जाएगा। एनीवे, कोई ज्यादा इसका प्राइस नहीं है, मार्केट कैप के हिसाब से इसका 3x ऊपर ही है। तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा करेक्शन आने के बाद इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। चलो मैं आपको बताता हूँ कि जो रिंग टोकन है उसको आप कहाँ कहाँ से मतलब इसका देख सकते हैं, इसका यूज केस क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि हेलिक्स ब्रिज है, इसमें आप इसका यूज केस बहुत जबरदस्त है। मैं अगर आपको हेलिक्स ब्रिज के ऊपर लेके जाता हूं और इनकी ऐप आपको दिखाता हूं, तो हेलिक्स ब्रिज के अंदर बेसिकली इनका यूज केस क्या है। तो हेलिक्स ब्रिज एक क्रॉस चेन ब्रिज है जिसके अंदर आप अपने टोकन्स को, इथेरियम के टोकन्स को आप अगर पोल्का डॉट के ऊपर लेके जाते हो, ठीक है, तो उसके लिए जो रिंग टोकन को आपको एज ए फीस प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे लॉन्ग इनका जो टोकन है यूएसडीसी है, ठीक है, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। यूएसडीसी को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी के अंदर, या अगर आप रिंग या केटोन, इनका एक और टोकन है केटोन, बट मैं उसकी बात नहीं करूंगा आज। केटोन को आप अगर इथेरियम से लेके जाना चाहते हो, डार्विनिया चेन मतलब वो पोल्का डॉट से कनेक्टेड है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 10 रिंग की रिक्वायरमेंट है, तो 10 रिंग एज ए ट्रांजेक्शन फीस इसमें लगेगी। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा यूज केस है। जो भी आप इसमें केटोन को या किसी भी और टोकन को अगर आप इसका ब्रिज यूज करके आप पोल्का डॉट के ऊपर लेके जाना चाहते हो, तो आपको 10 रिंग एज ए ट्रांजेक्शन फीस देना पड़ेगा। तो फर्स्ट यूज केस इसका बेसिकली ये है जो मैंने आपको हेलिक्स ब्रिज में दिखाया है। और इसके अलावा बहुत सारे टोकन है हेलिक्स ब्रिज में और आने वाले टोकन है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो देखो आने वाले टाइम में अगर आप यूएसडीसी, यूएसडीटी, यूएसडीसी एस्टर, इसका जो दूसरा प्रोटोकॉल है, ये सब पार्टनर है इनके। अवलांचे का यूएसडीटी और यूएसडीटी आपस में क्रॉस चेन एसेट के रूप में यूज करना चाहते हो, बीएनबी चेन। तो ऐसे क्रॉस चेन के अभी ये अपडेट नहीं हुआ है, बट ये आने वाले टाइम में अपडेट होगा, ठीक है। और जब ये अपडेट होगा तो आई थिंक ये जो रिंग की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा जा सकती है, बिकॉज कोई भी जो हेलिक्स ब्रिज में अभी तक तो वो ट्रांजैक्शन केवल कर रहा था, केवल रिंग की और केटोन की। लेकिन अब आने वाले टाइम में अगर दूसरे एसेट भी इसमें साथ जुड़ तो गए हैं ऑलरेडी, बट प्रॉब्लम क्या है उसमें, वो एक्सेस लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। जैसे ही लिक्विडिटी प्रोवाइड हो जाएगी ये सब इसका जो ब्रिज काम करने लग जाएगा और दूसरे ब्रिजेस की तरह ही ये फेमस हो जाएगा। फेमस होते ही रिंग की जो प्राइस है वो शूट होने के चांसेस कुछ ज्यादा ही हो सकते हैं। तो एनीवे, तो ये फर्स्ट यूज केस, एक स्मॉल यूज केस मैंने दिखाया आपको, ठीक है। और जो सेकंड यूज केस बेसिकली इसका मैं आपको बताऊं, सेकंड जो इसका यूज केस है वो है इसका जो स्टेकिंग एप्लीकेशन के अंदर है, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। स्टेकिंग एप्लीकेशन बेसिकली क्या है, वो
स्टेकिंग एप्लीकेशन यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, एप्लीकेशन जो है स्टेकिंग की, उसमें जो डार्विनिया का यूज केस क्या है, जब भी आप रिंग को और या इसके जो दो टोकन है डार्विनिया की एप्लीकेशन के अंदर, रिंग एंड केटोन, अगर आप केटोन को स्टेक करते हो, ठीक है, या अगर आप रिंग को भी स्टेक करते हो, तो कुछ ट्रांजैक्शन फीस होती है वो लगती है इसके अंदर, वो लगती है रिंग टोकन के अंदर ही। जैसे हेलिक्स ब्रिज में रिंग टोकन के अंदर ही आपको फीस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो सेम टू सेम रिंग टोकन में ही आपको यहाँ पे फीस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये दूसरा यूज केस आ गया है रिंग टोकन का, जो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन यूज केस है। ठीक है, और इसके जो स्टेकिंग है, इसमें डेली बेसिस पे इसमें स्टेकिंग के अंदर रिवार्ड मिलता है। मतलब अगर आपने केटोन को स्टेक कर लिया है फॉर लॉन्ग टर्म, तो केटोन की वजह से आपको डेली के डेली रिवार्ड मिलेंगे। अब डेली रिवार्ड मिलेंगे तो आप डेली या हर दूसरे दिन या तीसरे दिन आप इसमें एक ट्रांजेक्शन करोगे जो रीस्टेक होगा, जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड, जब बॉन्डिंग आप डेली हर दूसरे तीसरे दिन करोगे, तो उसके अंदर आपको फिर दोबारा डेली की डेली फीस लगेगी और आपको इसका यूज केस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और ऐसे ही जब इसका यूज केस बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स इसका जो प्राइस भी बिल्ड हो सकता है। एनीवे, तो रिंग का जो यूज केस है ये दूसरा वाला है। इसके अलावा तो मैं अभी और बता दूं आपको, इसके अलावा भी अगर आप जाते हो और ज्यादा इसके गहराई में जाते हो, तो ओवरव्यू स्टेकिंग एप्लीकेशन में मैंने आपको बता दिया है। और गवर्नेंस के लिए भी रिंग टोकन का यूज कर सकते हैं। इसमें कोई डिसीजन है आपका जो गवर्नेंस में यूज करना है, तो जितने भी इसके पार्टिसिपेंट है जिनके पास होल्ड है, वो गवर्नेंस में अपना डिसीजन करने के लिए गवर्नेंस में इसका रिंग टोकन का यूज कर सकता है। ठीक है, पोल्का डॉट पैराचेन ऑक्शन में भी रिंग टोकन का यूज ऑलरेडी हो चुका है, और भी फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा होता है तो उसमें भी पैराचेन ऑक्शन में भी इसका जैसे यूज हुआ था वैसे ही हो सकता है। सबस्कैन एक्सप्लोरर, तो एनीवे ये जो सबस्कैन है, इसका जो खुद की जो इसका जो वो है एक्सप्लोरर है, जिसके अंदर आप सारी ट्रांजैक्शंस देख सकते हो। और इसके अलावा इसकी जो और भी है क्रैब चेन है, कुसामा प्रायर चेन, जो क्रैब की है, क्रैब के साथ कनेक्टेड है। लेकिन हम क्रैब के बारे में बात नहीं करेंगे आज, हम डार्विनिया और रिंग टोकन के बारे में बात करेंगे केवल। ठीक है, और उसके अलावा एक और यूज केस है फ्रेंड्स इसका, जो एवोल्यूशन लैंड के अंदर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो एवोल्यूशन लैंड, अभी मैं इसको दिखाता हूं आपको, मैं एवोल्यूशन लैंड जी। तो ये तो फ्रेंड्स एवोल्यूशन लैंड जो है, इनका जो थर्ड यूज केस है, और इसके अंदर भी आप डार्विनिया के जो टोकन्स है, जो रिंग टोकन है और बहुत सारे दूसरे टोकन है, लेकिन आपको पता ही है कि मैं रिंग की बात कर रहा हूं आज। तो इसका जो मेटावर्स है, इसके अंदर जाके आप जैसे आप रिंग टोकन, जैसे रिंग टोकन केवल एक ही चेन के ऊपर अवेलेबल नहीं है, वो डिफरेंट चेन को टारगेट करता है, इनका जो डार्विनिया है बेसिकली। तो ये जो हीको चेन पॉलीगोन को भी करता है, और अगर आप पॉलीगोन चेन में जाएंगे तो यहाँ पे भी आप इसको एक्युमुलेट कर सकते हो, मतलब इसको के अंदर जो रिंग टोकन है वो कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब बाय कर सकते हो रिंग टोकन को पॉलीगोन चेन के ऊपर भी। और अगर आपको इस जो चेन के ऊपर अगर आपको कुछ तरह का फार्मिंग वगैरह करनी है, तो फार्मिंग जो करनी है, वो देखो सारी जो फार्मिंग है वो रिंग टोकन ही यहाँ पे दिखाए गए हैं। फायर, इसके जो और भी टोकन है, जो मतलब मेटावर्स में जो कंटेंट्स हैं, वो गोल्ड है, वुड है, वाटर है, फायर है, सॉइल एंड रिंग है। तो सारी जो फार्मिंग है वो रिंग टोकन के पेयर में ही हो रही है। देखो 27% यहाँ पे अवेलेबल है, 42% मिल रही है, और इसी तरह से आपको ये सारी यहाँ पे कंटेंट के साथ फार्मिंग अवेलेबल है। ठीक है, और ये सारी जो फार्मिंग है रिंग टोकन के अंदर ही हो रही है। तो इसकी वजह से कि मतलब इसका रिंग का जो यूज केस है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि फार्मिंग, अगर मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूं,
फार्मिंग है, वैसे मैंने इसके साथ कनेक्ट तो किया नहीं है, तो लेट्स सी मैं कनेक्ट करता हूँ पॉलीगॉन चेन के साथ, और भी अगर कुछ इसके अंदर यूज केस निकल के सामने आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा इसके मैं और भी चीजें देख रहा था कि भाई इसके अंदर अगर जैकपॉट भी है, इसके अंदर जैकपॉट में अगर आप पॉइंट्स के साथ अगर पार्टिसिपेट करते हो तो इसके अंदर आप काफी सारे रिंग मतलब जीत सकते हो। तो रिंग का एक ये बहुत बड़ा यूज केस है, ठीक है। और गवर्नेंस के अंदर जो एवोल्यूशन लैंड है, इसके जो गवर्नेंस है उसके अंदर भी रिंग का यूज होता है फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं रिंग का यूज केस काफी बढ़ गया है यहाँ पे। और इसके अलावा मैं काफी और चीजें देखने की कोशिश, गेम है, गेम भी है इनकी एक। और अगर आप गेम खेलते हो, गेम को खेलना, हर चीज हम आपको बताएंगे। और जब आप इसकी गेम खेलते हो तो गेम के अंदर भी रिंग टोकन का यूज केस है। और कोई इवेंट होता है कि इवेंट मतलब जो अभी चल रहा है, ऑलरेडी मैंने बताया ना कि जैकपॉट वगैरह चल रहे, लॉटरी सिस्टम है, तो यहाँ पे भी आप इसको मतलब जीत सकते हो रिंग टोकन। और इसके अंदर अगर आप इसके अंदर ब्रिज भी है, रिंग सेलर ट्रांसफर करते हो, सेलर ब्रिज का यूज करते हो, केटोन ट्रांसफर करते हो। तो अगर केटोन को ट्रांसफर करोगे एक जगह से दूसरी जगह तो यूज तो रिंग टोकन ही होगा, ठीक है। तो आप अगर किसी भी तरह से रिंग टोकन का यूज केस चाहते हैं तो इनकी जो मेटावर्स में भी कर सकते हो, एवोल्यूशन लैंड गेम खेल के भी कर सकते हो, और फार्मिंग करनी होगी तो भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने इनकी जो ऐप है, इनकी जो एप्लीकेशन है darwinia.network, इसके अंदर भी अगर आप इसमें कुछ टोकन केटोन या इन केटोन के बारे में मैं बाद में नए वीडियो के साथ डिस्कस करूंगा, बट अभी मैं रिंग के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। आप एज ए रिंग को यहाँ पे स्टेक कर सकते हो। इसकी जो रिंग से रिलेटेड सारी जो जानकारी है आपको इनके जो चैनल में मिल जाएगी। अगर आपने किसी भी तरह इनका जो डार्विनिया का अनाउंसमेंट चैनल या डार्विनिया का इंडियन चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्रॉस चेन अगर करते हो, यहाँ से क्रॉस चेन वगैरह यूज करते हो तो गो टू हेलिक्स में जाएगा। तो हेलिक्स के ऊपर अगर क्रॉस चेन, जैसे आपके पास रिंग है और इथेरियम में कन्वर्ट करना चाहते हो या पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हेलिक्स ब्रिज का यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पॉलीगॉन में आई डोंट थिंक सो अभी है, इथेरियम में तो ऑफ कोर्स अभी है। इसका जो ब्रिज है इथेरियम हेलिक्स ब्रिज है, जो इथेरियम में कन्वर्ट करेगा आपका केटोन, आपका जो रिंग टोकन है वो उसको करेगा, लेकिन जो फीस लगेगी वो रिंग टोकन में लगेगी फ्रेंड्स। तो ये छोटा सा यूज केस है, 3-4 इन्होंने यूज केस बनाए हैं बहुत ही बेहतरीन। तो जो बेसिकली डार्विनिया नेटवर्क है, मेटावर्स में भी है और ब्रिजिंग में भी इसका यूज केस है, और गेम और मेटावर्स में और गेम प्ले और जैकपॉट और काफी जगह यूज केस है फ्रेंड्स। जो उसमें जो फीस लगेगी वो रिंग टोकन में लगेगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा यूज केस है। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा मैंने आपको ये बताया कि भाई रिंग टोकन बेसिकली है क्या और ये किस काम आता है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप मेरे टेलीग्राम में आप डिस्कस कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है। तो रिंग टोकन का बेसिकली प्राइस जो चल रहा है वो काफी कम है, और जो प्राइस जो कम होने की वजह से अगर आप इसको बाय करके होल्ड करते हो तो फ्यूचर में आफ्टर सम टाइम्स इसको आप के बाद मतलब आप इसको तो फ्रेंड्स ये मेरा छोटा सा अपडेट था डार्विनिया नेटवर्क के बारे में। और इसका जो प्राइस है काफी कम चल रहा है, जैसे कि बता रहा 0.30 इसका ऑल टाइम हाई है। अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ता है और स्टेकिंग भी करता है तो 40 to 50x इजिली आपका हो सकता है। बाकी ये इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको लो या ना लो। और इसके अलावा इसका जो और यूज केस मार्केट में आने से पहले इसको अक्मुलेट करके जो जाएगा वही बेनिफिट में हो सकता है। ये कंपनी को मैं 2020 से वॉच कर रहा हूँ। इट्स रियली वेरी गुड, कंपनी को सिस्टम इज गुड, एंड व्हाट यहाँ पे इनके जो एडमिन्स है दे आर वेरी हेल्पफुल। सो ऑफ कोर्स इफ यू वांट यू कैन बाय। वैसे भी मोस्ट ऑफ द टाइम
बहुत सारे लोगों ने इसको बाय इथेरियम की फीस की वजह से नहीं किया था, लेकिन आप सोचो इथेरियम जो स्केलेबल होने जा रहा है, तो पिछली बार जब इसका 0.30 जो इसका प्राइस गया था, मतलब 30 सेंट इसका प्राइस गया था, वो इथेरियम की फीस जो थी, इथेरियम नेटवर्क बड़ा कंजेस्टेड और स्केलेबल नहीं था, बट इथेरियम का जो नेटवर्क है बहुत ज्यादा कंजेशन बिल्कुल नहीं है और बहुत कम प्राइस है। अगर आप डार्विनी हेलिक्स ब्रिज को यूज करके इसको आप वहां पे भी भेजते हो और स्टेक करते हो फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर अच्छे टाइम के बाद इसको अनस्टेक करते हो, तो आपका जो अच्छा पैसा, अच्छा अमाउंट आप इसमें से लेके निकल सकते हो। ठीक है, ये छोटा सा अपडेट था फ्रेंड डार्विनिया नेटवर्क के बारे में। आई थिंक दिस इज द बेस्ट नेटवर्क आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। तो यू नो ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये जस्ट एक एनालिसिस है डार्विनिया नेटवर्क का, एक रिव्यू है जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। आपके हिसाब से ये कैसा है, प्लीज कमेंट करके आप बता सकते हो। किसी भी तरह का कोई भी करना है तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका जो है ग्रुप के बारे में पूरी नॉलेज है, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। डार्विनी के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।